जो चरित्र हम और आप सुनने बैठे हैं ना, ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, भरत चरित्र में बड़ा रस आता है, पर उस रस की एक बूंद को प्राप्त करने में भी जीवन खत्म हो जाता है, पर नहीं मिलता। सो प्रार्थना है आप सभी से मेरी, भैया भरत को मैया कौशल्या ने समझाना शुरू किया, पुत्र धीरज धरो, चिंता मत करो पुत्र, अब तो मुझे जब कोई चिंता नहीं, मेरा तो बेटा आ ही गया है, तो अब मुझे क्यों किसी बात की चिंता होगी। देखो ना भरत, अब मुझे कोई दुख नहीं है। पर भैया भरत कहते हैं, माँ मैं अपनी स्थिति जाकर किससे बताऊं, कौन मेरी बात का विश्वास करेगा, मां मुझे ये बता। तूने कर लिया, तू मेरी मां है, पर संसार में कोई नहीं मानेगा। अगर मैं बार बार भी कहूं मेरा कोई दोष नहीं मां, फिर भी संसार का कोई व्यक्ति मेरी इस बात को मानने वाला नहीं है। सबको यही लगेगा मां कि भरत की ही साजिश होगी, वरना कैकेयी को क्या था, राजा बनने की इच्छा भरत की ही रही होगी, तभी अपनी माँ से कहकर उसने ऐसा ऐसा कराया, और अब ऐसा ढोंग करता है जैसे कुछ किया ही नहीं। भरत जी कहते हैं, माँ आज मेरी हालत वैसी हो गई है जैसे कोई वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ व्यक्ति धरती पर गिर जाए, और धरती पर गिरते ही उसे बिच्छी का डंक लग जाए। हे माँ, जैसे देवताओं के तरफ से कोई घात किया गया हो और दैव प्रकोप का पहाड़ टूटा हो, आज मेरी स्थिति ऐसी है माँ। मैं क्या बोलूं, मैं कुछ कहने योग्य नहीं। भैया भरत कहते हैं, माँ करम पटकला फेड़ा पर से, बीछी मरलस माई, देव चलवले दाव घाव हम केकरा के दिखलाई। लोग समझी हैं ढोंग करत बा, दुनिया हंसी उड़ाई। मोर पीर रघुवीर बिना अब केहू ना पतियाई। सोच ले मन में चल ले बन में, सैन्य समाज सजाई। एहो विधाता दईहा सबके, भरत ही ऐसन भाई। श्री भरत जी महाराज माँ से कहते हैं, माँ मेरी पीड़ा को कोई नहीं समझेगा, मेरे हृदय में जो बात जो दुख है ना माँ, मेरे इस कष्ट को मेरे भैया राम के सिवा और कोई समझने वाला नहीं है। वो जानते हैं मेरा स्वभाव कि उनका भरत ऐसा कभी नहीं कर सकता है, और कोई नहीं समझेगा माँ। तो माँ तू चिंता मत कर, मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं भैया को वापस लेकर आऊंगा। प्रातः काल श्री दशरथ जी महाराज की अंत्येष्टि की तैयारी की गई। जितने विधान वेदों में बताए गए, शास्त्रों में बताए गए, गुरुजनों का आदेश हुआ, भरत जी ने सभी प्रकार से पूर्ण रूपेण उन सभी रीतियों के द्वारा दशरथ जी की अंत्येष्टि संपन्न की है। तदुपरांत आज एक सभा बैठी, सभा में चर्चा होने लगी। सभी एक मत से आज निवेदन कर रहे क्या कि अब अयोध्या का राज सिंहासन कब तक सूना पड़ा रहेगा। अब ऐसा करना चाहिए ना कि एक नया राजा जो यहाँ पर कैकेयी के वचनानुसार बनना चाहिए, अब उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया जाए। भरत जी को बुलवाया गया।
श्री भरत जी महाराज सभा के मध्य में आए। सभी ने एक ही बात कही, भरत जी आपके पिताजी के दिए गए एक वचन का पालन आपके भैया कर रहे हैं, दूसरे वचन का पालन अब आप कर दो। अब अयोध्या के राज्य पद को आप स्वीकार करिए। भरत जी ने उसी समय हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव मैं ये नहीं कर सकता। अगर मैं इस अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ गया ना, तो सत्य कहता हूं ये धरती माता पाताल को चली जाएंगी। इस पाप का बोझ मेरी धरती मां उठा ना सकेंगे। श्री भरत जी महाराज की ये बात सुनकर सभी ने कहा, अरे इतने बड़े बड़े असुरों ने राज्य किया तब धरती नहीं गई पाताल में, तो क्या भरत जी आपके राजा बनने से धरती रसातल में चली जाएगी? भरत जी ने कहा, असुरों के पाप को धरती मां सह ले गई क्योंकि वो राक्षस हैं, असुर हैं। पर हे गुरुदेव, जो कार्य असुरों ने किया अगर वो काम भरत, ये राम जी का भाई भरत कर देगा, इस पाप को धरती माता सह ना सकेगी। श्री भरत जी महाराज बारंबार कहते हैं, मेरी बस एक इच्छा है, कोई कुछ भी कहे। गुरुदेव के समक्ष कहा भरत जी ने, प्रभु एक बात बताइए, कोई रोगी व्यक्ति हो और उस रोगी व्यक्ति के सामने 56 भोग रख दिया जाए, तो वो 56 भोग उस रोगी के लिए क्या महत्व रखते हैं? गुरुदेव ने कहा, रोगी के लिए 56 भोग भी व्यर्थ हैं। भरत जी ने कहा, प्रभु कोई बहुत बड़ा वेदों का ज्ञाता हो, सब कुछ हो, पर भगवान के चरणों में उसका प्रेम ना हो, अब बताइए उसके उस ज्ञान का क्या महत्व रह जाता है? गुरुदेव ने कहा, भगवत प्रेम के बिना ज्ञान व्यर्थ है। भरत जी ने कहा, प्रभु अगर कोई पूरे श्रृंगार से सुसज्जित होकर बैठा हो लेकिन शरीर पर वस्त्र धारण ना किए हों, तो उस शरीर के आभूषणों का क्या महत्व है? गुरुदेव ने कहा, व्यर्थ है। भरत जी ने कहा, प्रभु जिस प्रकार से वस्त्र के बिना आभूषण व्यर्थ हैं, जिस प्रकार से निरोगी काया के बिना 56 भोग व्यर्थ हैं, जिस प्रकार प्रेम के बिना ज्ञान व्यर्थ है, उसी प्रकार प्रभु भरत जी का यह जीवन राम के बिना व्यर्थ है। राम जी के बिना इस भरत के जीवन का कोई मोल नहीं है। मैं भैया को मना कर लाऊंगा, वो चाहे जहां हो, मैं जाऊंगा। भरत जी ने पूछा नहीं है, आपनी दारुण दीनता कहूँ सब ही सिरु नाय, देखे बिन रघुनाथ पद, जिए की जरनी न जाए। भरत जी ने पूछा नहीं है, बताया है, मैं जाऊंगा और अगर कोई चलना चाहता है तो वो मेरे साथ चल सकता है, बता दिया है। प्रातः काल ही सभी योग्य सेवकों के हाथ में अयोध्या की जिम्मेदारी देकर कार्य संभाल करवा के और भरत जी महाराज वहां से चल पड़े हैं। तीनों माताएं, गुरुजन, अयोध्या पुरवासी सभी चल पड़े प्रभु के लिए। सब जब चल पड़े हैं, श्रृंगवेरपुर आया, सूचना मिली निषाद राज को कि भरत जी आए हैं और पूरे साज के साथ, समाज के साथ आए हैं, चतुरंगनी सेना लेकर। सुनते ही निषाद राज जी को लगता है भरत जी राम जी के अहित के विचार से आ रहे हैं। श्रृंगवेरपुर में आज यह घोषणा करा दी निषाद राज जी ने कि सुनो, चाहे आज प्राण देने पड़ जाएं, पर अयोध्या की एक भी सेना को, गंगा को हम उस पार करने नहीं देंगे। ये इस व्यवस्था में थे। तब तक एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, देखो बिना विचार किए किसी भी कार्य का निर्णय नहीं निकालना चाहिए। पहले जान तो लो, परख तो लो, फिर किसी निर्णय पर पहुंचना। और सत्य बात ही हुई, जब भरत जी से भेंट हुई है, आज निषाद राज जी मन में पछता रहे हैं, मैंने भरत जी जैसे संत के विषय में क्या विचार लाया।
श्री भरत जी महाराज से बस इतना बताया गया, ये जो निषाद राज जी है ना भरत जी, ये राम जी के सखा हैं। इतना सुनते ही भरत भैया ने रथ का त्याग कर दिया, नीचे खड़े हो गए। नीचे खड़े हो गए। किसी ने कहा आप तो अयोध्या के राजकुमार हैं और भावी वर के हिसाब से सम्राट भी हैं, तो इस हिसाब से आपने एक छोटे से व्यक्ति के लिए रथ छोड़ दिया। भरत जी कहने लगे वो छोटा नहीं है, मैं छोटा हूं, मैं राम जी का सेवक हूं, ये राम जी का सखा है। सखा का पद सेवक से बड़ा होता है। सेवक रथ पे चढ़ा है और सखा नीचे खड़ा है, ये तो अनुचित कार्य है। नीचे उतर गए। अंततः श्री भरत जी महाराज को जाकर निषाद राज जी ने वो स्थान दिखाया जहां पर प्रभु ने विश्राम किया था। भरत जी प्रणाम करके वहां पर बैठ गए, बहुत देर तक बैठे रहे। श्री निषाद राज जी ने भी बारंबार कहा, भरत जी, राम जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने जो रात्रि यहाँ पर व्यतीत की ना, पूरी रात्रि भर में केवल एक ही चर्चा उनके मुख पर रही, भरत आपका ही नाम रहा। पूरा संसार किसका भजन करता है? राम जी का। लेकिन हमारे राम जी किसका भजन करते हैं पता है? भरत जी का। भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि। संसार राम राम कहता है, राम जी भरत भरत कहते हैं, भरत भरत का जाप करते हैं। ये वो भरत जी हैं। एक प्रेम वो होता है कि आप भगवान को याद करो, एक प्रेम की पराकाष्ठा वो होती है भगवान आपको याद करने लगे, आप उनके स्मरण में हो जाओ। ये एक प्रेम है। एक प्रेम होता है जब आप राम राम कृष्ण कृष्ण जपते हैं, पर एक प्रेम होता है आपके मुख से राम और कृष्ण कहना भी मुश्किल हो जाए। हमारी श्री राधा रानी का प्रेम ऐसा था, श्री वृषभान जी ने, बाबा ने पूरे बरसाने के सीमा क्षेत्र में अपने पहरेदार लगाए थे। क्यों लगाए थे? जब कन्हैया मथुरा चले गए, क्यों पहरेदार लगाए थे? ध्यान रखना, इस बरसाने के अंदर कृष्ण कहने वाला कोई नहीं आना चाहिए। क्या होगा अगर कृष्ण कहकर किसी ने पुकार दिया और श्री राधा रानी के कर्णों में वह शब्द पहुंच गया तो हम उन्हें संभाल नहीं पाते। ये दशा केवल नाम सुनने मात्र से हो जाती है। ये प्रेम होता है। आपको क्या लगता है, हम और आप भगवान से प्रेम करते हैं? सच बताइए, भगवान आपको एक दिन दुख दे, 2 दिन दुख दे, 3 दिन दुख दे, चौथे दिन कौन भगवान से प्रेम करने वाला है? हमारे प्रेम के पीछे मूलतः वस्तु हमारा स्वार्थ है। हम ठाकुर जी को प्रेम क्यों करते हैं? हम उन्हें प्रेम करेंगे तो वो हमारे घर में सुख समृद्धि संपत्ति बना कर रखेंगे। वो इसलिए प्रेम करते हैं हम। भैया भरत भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां के बाद जब मेरे भैया भरत आगे चित्रकूट के लिए प्रस्थान करने लगे ना, सो जैसे जैसे प्रभु के निकट बढ़ने लगे, उधर देवराज इंद्र को घबराहट हुई। कहीं ऐसा ना हो, गुरुदेव से पूछने लगे, गुरुदेव बृहस्पति से, हे गुरुदेव एक बात बताइए, अगर भरत जी ने राम जी से कह दिया कि भैया वापस चलो, तो क्या सच में राम जी लौट जाएंगे? देव गुरु ने कहा, बिल्कुल इसमें कोई शंका ही नहीं है। अगर भरत जी ने कह दिया तो राम जी भरत जी की बात नहीं टालेंगे, नहीं टालेंगे। देवता व्याकुल हुए। इंद्रदेव ने कहा, तो ऐसा करते हैं कुछ कि भरत जी राम जी तक पहुंच ही ना पाए।
ये देवराज ने कहा। उसी समय देवगुरु ने समझाया, अरे देवराज, देवता तो बन गए हो, पर भरत जी के जैसे संत के स्वभाव को समझना बड़े बड़े देवताओं के भी वश की बात। जो ठाकुर जी के भक्तों पर अपनी माया का प्रभाव डालता है ना देवराज, करई ता उलटी परई सुर राया। यहां पर देवगुरु ने कहा, मायापति सेवक सन माया, करई ता उलटी परई सुर राया। हे देवराज, अगर भगवान के भक्त के साथ कोई छल करोगे, अरे वो मायापति हैं, और मायापति के सेवक के साथ अगर माया करने की सोची भी ना, तो उल्टा उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। भक्त का बाल भी बांका होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन देवगुरु ने किया है। देवराज से कहा, मैं जितना जानता हूं, सुनो सुरेश रघुनाथ, राघव जी के स्वभाव की बात सुनो। राघव जी अपने अपराध को तो सह लेते हैं, लेकिन अगर उनके भक्त का अपराध कोई कर दे, वो राम जी सहने वाले। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अब देवराज सहम गए। देवराज ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मैं कोई बाधा नहीं डालूंगा। भरत भैया कुटी के पास पहुंचे, सभी माताओं को, अयोध्या के समाज को तट पर ही रोका और स्वयं निषाद राज्य और शत्रुघ्न भैया को लेकर कुटिया के तरफ चल पड़े। इधर कुछ कोल किरातों ने आकर राम जी से कहा, प्रभु आप ही के जैसे दिखने वाले आपके कोई भैया हैं क्या, कोई भाई हैं क्या? राम जी ने कहा, हाँ मेरा भरत है, भरत है मेरा। तब तक बोला, भरत जी आए हैं। सुनते ही प्रभु आनंद में भी हो गए, पर अगले क्षण थोड़ा सा दुखी भी हुए कि लगता है मेरा भरत मुझे लेने आया है, अगर मुझसे कहेगा तो फिर मैं क्या कहूँगा। लेकिन फिर कहने लगे, नहीं नहीं, मैं जानता हूँ अपने भरत का स्वभाव, वो मेरे कहने से बाहर कभी जाने वाला नहीं है। इतने में कोल किरातों ने कहा, अकेले नहीं आए हैं, पूरे चतुरंगिनी सेना के साथ आए हैं। अब लक्ष्मण जी खड़े हो गए धनुष बाण लेकर। भरत आज मेरे भैया को अकेला जानकर आया है, तो आज लक्ष्मण के बाणों से तो भरत को कोई नहीं बचा सकता। आकाशवाणी हुई, शांत लक्ष्मण जी, बिना विचारे किया गया कार्य सदैव घातक होता है। और तब तक चर्चा हो रही थी। भरत जी महाराज कुटिया के द्वार पर पहुंचे और द्वार से ही, भीतर भी नहीं गए, जैसे कोई एक लाठी हो और खड़े खड़े वो लाठी गिर जाए। आज भैया भरत कुटिया के द्वार पर ही खड़े खड़े गिर गए और मुख से कहने लगे, हे प्रभु, पाही नाथ कही पाही गोसाए, पाही नाथ कहे पाही गोसाए, भूतल परे उलकुट की नाए, भूतल परे उलकुट की नाए, भूतल परे कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। भरत जी ने जैसे प्रणाम किया, अब सोचिए भरत जी की आवाज अगर लक्ष्मण जी ने सुन ली तो क्या राम जी ने नहीं सुनी होगी? पर आज राम जी नहीं उठा रहे हैं।
क्यों नहीं? मानो लक्ष्मण जी को संकेत कर रहे हैं, लक्ष्मण तुम मेरे इसी भरत पर शंका कर रहे थे, तो भैया आज जब तक तुम नहीं कहते कि भरत जी को उठा लो लक्ष्मण, तब तक मैं आज भरत को उठाऊंगा नहीं। राम जी नहीं उठा रहे, तब तक इधर लक्ष्मण जी ने राघव जी के चरणों में प्रणाम किया। कहई सप्रेम नाई पद माथा, भैया भरत प्रणाम करते रघुनाथा। भरत जी ने राघव जी के चरणों में शीश रखकर लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके धीरे से कहा, भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। इतना सुनते ही प्रभु खड़े हुए, रा सुनते ही दौड़ पड़े और ता सुनते ही प्रभु ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। हृदय से जब लगाया, दौड़े हैं तो प्रभु की कुछ चीजें गिरी हैं मार्ग में, कहूं पट, कहूं निशंग, कहूं धनु, कहूं तीरा, ये 4 चीजें आज धरा पर गिर गईं। राम जी से पूछा, प्रभु आप ये 4 चीजें त्याग करके क्यों दौड़ पड़े? राम जी ने कहा, मेरा भरत भी वहां प्रयागराज में 4 चीजों को छोड़ कर आया है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। ठाकुर जी मानो संकेत देते हैं, जितना त्याग भक्त मेरे लिए करता है ना, मैं भी उसके लिए उतना त्याग करके उसकी ओर दौड़ता हूं। भरत जी को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगाया, फिर सभी माताओं से मिलने प्रभु गए। यहां पर चित्रकूट में कई बैठकी हुई। प्रथम बैठकी में दशरथ जी के जब ना रहने की बात प्रभु ने सुनी, वशिष्ठ जी ने कहा, आपके प्रेम में या दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए रघुनंदन। राम जी बहुत दुखी हुए, बहुत रोए हैं आज मेरे प्रभु। उस दिन की सभा स्थगित हुई। दूसरी सभा लगी जिसमें यह बता रहे हैं गुरुदेव समस्त अवधपुरी पुरवासियों को कि ये राम जी साधारण नहीं है, ये स्वबस भगवानु, ये साक्षात ब्रह्म ही है। पुनः जब एक सभा लगी, उस सभा में भरत जी से कहा, सुनो भरत, राम जी के लौटने का एक रास्ता समझ में आता है। राम जी किशोरी जी के सहित वापस चले आए और उनके बदले में तुम और शत्रुघ्न वन को चले जाओ। भरत जी ने कहा, अगर ऐसा करने से भैया आ जाए ना गुरुदेव, तो मैं 14 साल के लिए नहीं, कानन करऊं जन्म भरी बासु, पूरे जन्म तक मैं, पूरे जन्म भर मैं जंगल में रह जाऊं अगर भैया लौट जाए तो। इतना प्रेम गुरु जी ने देखा, गुरु जी की मति ही हिरा गई। फिर सभा रुक गई। फिर जब सभा लगी तब तक पता चला श्री जनक जी महाराज पधारे हैं। मैया किशोरी सुनैना माता से जनक जी से मिले। यहाँ पर कौशल्या मैया ने सुनैना जी से कुछ बात कही है। क्या कहा? सुनैना जी से कहने लगी, हे देवी, महाराज ने मुझे बार बार कहा था, जाने हूँ सदा भरते कुलदीपा, बार बार मुहि कहिऊ महिमा। महाराज ने बार बार कहा था, कौशल्या, ये भरत ना हमारे रघुवंश का कुल दीपक है। श्री दशरथ जी महाराज रघुवंश के सूर्य थे, लेकिन देवी समय से पहले ही वह सूर्यास्त हो गया, वो सूर्य डूब गया। सूर्य तो नहीं रहा तो प्रकाश का दूसरा साधन होता है मणि। ये राम जी क्या हैं? ये रघुकुल मणि, राम जी रघुकुल के मणि हैं। पर हे देवी, ये मणि भी अयोध्या छोड़कर ना आज जंगल में चली आई। अब अयोध्या में प्रकाश करने का, हे सुनैना जी, मेरे पास बस एक साधन है, वो है ये दीपक।
मेरा भरत मेरा कुल दीपक है, सब तो अलग हो गए, बस प्रार्थना है जनक जी से कहिएगा कुछ ऐसा निर्णय लें कि मेरे इस कुल दीप पर कोई आँच नहीं आना चाहिए। मैया कौशल्या ने कहा राम को जंगल रहना है, जंगल रहे, अयोध्या रहना है, अयोध्या रहे, चाहे जहां रहे, मुझे उसकी चिंता नहीं, बस मेरे भरत को कष्ट नहीं मिलना चाहिए। ये माँ कौशल्या ने बोला। सुनैना जी ने जाकर जनक जी से कहा, जनक जी ने कहा जहां तक मैं दोनों भाइयों को जानता हूं ना सुनैना जी, भरत जी वही करेंगे जो राम जी कहेंगे, मैं जानता हूं। सभा लगी। वशिष्ठ जी ने कहा निर्णय लीजिए भरत जी। भरत जी ने कहा आप हैं, जनक जी हैं, दो के रहते मैं क्या निर्णय लूंगा। गुरुदेव ने जनक जी से कहा, जनक जी ने पुनः भरत जी से कहा, भरत जी ने राम जी से कहा, कोई निर्णय नहीं लेला। अंत में भरत जी ने कहा राम जी से, भैया आप जो कह दो आज वही होगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। आप जहां कह दो, जैसे रख दो, मैं उसमें तैयार हूं। राम जी ने कहा भैया भरत बस एक आपसे बात कहूं भैया, एक काम कर दो। भैया भरत आप अपने धर्म का पालन करो और अपने भैया राम से उनके धर्म का पालन करवा दो, बस इतना कर दो। भरत चलो ना हम और तुम मिलकर आज बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी ने कहा प्रभु बंटवारा, जो संपत्ति आपने छोड़ दी मैंने छोड़ दी, अब क्या उस संपत्ति का बंटवारा होगा। राघव जी ने कहा नहीं भैया, आज हम दोनों भैया मिलकर संपत्ति का नहीं, अयोध्या पे आई विपत्ति का चलो बंटवारा कर लेते हैं। महाविपत्ति आई है भरत, पिताजी का ना रहना महादुख है, चलो ना ऐसा करते हैं कुछ तुम विपत्ति ले लो, थोड़ी मुझे दे दो। मैं 14 वर्ष बाद ये सब कुछ स्वीकार कर लूंगा, पर 14 वर्ष तक आप इसे संभाल कर रखो और मुझे पिता के वचन का पालन करने दो। श्री भरत जी महाराज ने कहा जो आज्ञा है प्रभु। 5 दिनों तक चित्रकूट में पूरा समाज रुका रहा। जब विदाई की बेला आई, भरत जी के मन को संतोष नहीं हो रहा है, कोई एक अवलंब चाहिए, जीने का सहारा दे दो, मैं चला जाऊंगा, 14 बरस उनके सहारे बिताऊंगा। कुछ एक अवलंब दे दो ना नाथ, कि ये प्राण उसे देख कर रखे रहे, शरीर में रुके रहे। उस दिन राम जी का एक नवीन अवतार हुआ है, श्री पादुका अवतार। राम जी अयोध्या से पादुका पहनकर नहीं गए हैं, क्योंकि मैया कैकेयी ने पहले कहा कि कठिन विशेष उदासीन व्रत लेकर इन्हें जाना है। ठाकुर जी पद में कुछ पहन कर नहीं गए थे, आज भरत जी के लिए स्वयं को ही दूसरे स्वरूप से पादुका में परिवर्तित कर दिया, भरत जी को दे दिया। श्री भरत जी महाराज उस पादुकाओं को शीश पर धारण करके वहां से प्रस्थान करते हैं, अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्या में सिंहासन पर पादुकाओं को विराजमान किया, स्वयं नंदीग्राम चले गए, जहां नंदीग्राम में भरत जी धरती पर गड्ढा खोद कर शयन करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे स्वामी राम जी धरती पर सोते हैं। सेवक और स्वामी का आसन बराबर नहीं होना चाहिए।